चलिए हल्ला ना कीजिए, आइए बाबू। तब बोलिए जिसके आगे, जिसके आगे बोलो एच सटा रहेगा, कौन सी सटा रहेगा उसको आम्ल बोलेंगे। कौन सी बोलिएगा? और इसके पहले एच है आम्ल बोलेंगे। और इसके पहले एच है और इसके पहले एच है और इसके पहले एच है, इसके पहले एच है, इसके पहले एच है, इसके पहले एच है, बोलो इसके पहले एच है, इसके पहले एच है। बोलो जिसके आगे, बोलिए जिसके ये एच सटा रहेगा, कौन सी सटा रहेगा उसको आम्ल बोलेंगे। कौन सी बोलिएगा? आप अपना पहचान लीजिएगा बाबू। इसके बाद कहिए सर एगो एकरा में शुरू में एच ना है सर, है तो बाबू एक आध गो अपवाद में आपको याद रखने पड़ेगा, समझे। और जो अपवाद वाला होता है वो सबसे ज्यादा बीपीआई होता है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग बाबू एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल? इसी को बोलते हैं एथनोइक अम्ल। कौन अम्ल बोलेंगे? याद रखना ई वाला और ई वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से ये तीनों, समझे तो याद रखना। तब बोलिए H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। बोलिए कुछ बोलेंगे, बोलो इसको कौन सा अम्ल बोलेंगे? इसको सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल बोलिएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 को बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। कौन अम्ल बोलिएगा? बोलो HNO3 को कौन अम्ल? कौन अम्ल? अब इसको बोलेंगे बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है? बोलो पेट के पित्त में, पेट के पेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर बात किया जाए HCO3 तो इसको बोलेंगे बाबू कार्बोनिक अम्ल। कौन अम्ल? बोलो इसको कौन अम्ल बोलिएगा? बोलो कौन अम्ल? अगर बात किया जाए HBO3 इसको बोलेंगे बोरिक अम्ल। कौन अम्ल बोलेंगे? इसको कौन अम्ल बोलिएगा? और याद रखिएगा HBr, तब Br से बोलते हैं ब्रोमाइड। कुछ बोलेंगे इसको बोलेंगे ब्रोमाइड अम्ल। कौन अम्ल बोलिएगा? इसको बोला जाता है ब्रोमाइड अम्ल। अगर बात किया जाए बाबू HI तो HI आई से बोलते हैं आयोडीन। कुछ बोलेंगे ये एक प्रकार का आयोडाइड अम्ल है। कौन अम्ल है? यहाँ पे याद रखिएगा इसको बोलेंगे आयोडाइड अम्ल। अरे ये कौन अम्ल होगा? आयोडाइड अम्ल। अगर बात किया जाए HF तो F से फ्लोराइड, F से तो बोलेंगे यही है आपका फ्लोराइड अम्ल। तो याद रखना ये हो गया आपका फ्लोराइड अम्ल। अगर बात किया जाए H3PO4 तेरा बोलते हैं हम लोग फास्फोरिक अम्ल। कुछ बोलिएगा? अरे इसको कौन अम्ल बोलेंगे? फास्फोरिक अम्ल। अगर बात किया जाए CH3COOH तो इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल बोलिएगा? CH3COOH को कौन अम्ल बोलेंगे? और ये बहुत ज्यादा बीपीआई है, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये पाया जाता है कहाँ? तो बोलेंगे सिरका में। कहाँ पाया जाता है? और इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू, सिरका को बोलते हैं अचार का झोल। अचार का अचार वाला झोल देखे हैं? अब बोलो सिरका ऐसे लिखाता है ना, सिरका ऐसे। तो बोलो सिरका जो होता है इसका pH मान 3 कितना? तो बोलो 1 2 3, तो इसलिए इसका pH मान 3 कितना? याद हो जाएगा नहीं? याद करना है इसको, समझिए बहुत पूछता है। और यही एसिटिक अम्ल को बोलते हैं हम लोग एथनोइक अम्ल। कुछ बोलेंगे इसको? एथनोइक अम्ल जो है वो आईपीएक नेम होता है। कौन नेम? और उसके बाद HCOOH इसको हम लोग बोलते हैं बाबू मेथनोइक अम्ल। कौन नाम बोलेंगे? इसको कौन अम्ल बोलेंगे? मेथनोइक अम्ल। कौन अम्ल बोलिए सबको? और बोलो यहाँ ई जो है बाबू याद रखिएगा ये बीपीआई है, पहला, दूसरा और आपका तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से 3 गो और नीचे से 2 गो, ऊपर से 3 गो और नीचे से बोलिए ये सभी याद रहेगा। एक बार बोलिए जिसके पहले एक सटा रहेगा कोची होगा? बोलो H2SO4 बोलो इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। कौन अम्ल? बोलते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का। ये होता है परबल अम्ल। कौन अम्ल? इसी को बोलते हैं हम लोग बाबू ऑयल ऑफ पेट्रोल। ऑयल ये होता है बैटरी में। कहाँ होता है? इसलिए इसको बोलते हैं बैटरी अम्ल। कौन अम्ल? इसको कौन अम्ल बोलेंगे? याद हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं संक्षारक अम्ल। कौन अम्ल? ये बोलते हैं गंधक का तेजाब, गंधक का, इसीलिए इसको बोलते हैं गंधक का अम्ल। गंधक का याद रहेगा इतना पॉइंट बाबू। उसके बाद आइए नाइट्रिक अम्ल। कौन अम्ल? और याद रखिएगा ये नाइट्रिक अम्ल भी याद रखिएगा, ये
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आगे बताएंगे, अभी अम्ल में आगे बताएंगे कि कौन प्रबल अम्ल कौन दुर्बल अम्ल, उसमें इन सब है, ठीक है। तो चलिए आम पहचान लीजिएगा ना, आम यानी जिसके शुरू में सटा रहेगा वो कोची कहलाएगा आम। आइए उसके बाद अब हम पढ़ाते हैं क्षार। कोची पढ़ाते हैं तो क्षार कैसे पहचानेगा सर? तो क्षार पहचानने का नियम, क्षार पहचानने का नियम, तो इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, समझिए बाबू। तो बोलिए जिसके लास्ट में, कहाँ यानी जिसके लास्ट में, कहाँ बाबू यानी पीछे, कहाँ OH सटा रहेगा। कोची सटा रहेगा? OH सटा रहेगा। कोची सटा रहेगा? और हम लोग बोलेंगे अम्ल। कोची बोलिएगा? एग्जाम्पल, हाँ। उसके बाद भागना भी बोतल, पहला बोलिए बाबू, भागना दे NaOH, Na बोलिए लास्ट में OH सटा है बाबू, बोलो क्षार होगा। चल अभी बोतल नहीं। उसके बाद दूसरा बोलो CaOH का हॉल्ट हुआ है, CaOH का बोलो लास्ट में OH सटा है, क्षार कहलाएगा। दूसरा बात आ जाइए Mg, कोची MgOH का हॉल्ट हुआ है, MgOH का लास्ट में OH है, क्षार हो जाएगा। उसके बाद बोलो CuOH का हॉल्ट हुआ है, CuOH का बोलो क्षार है। बोलो FeOH का हॉल्ट हुआ है, FeOH का बोलो क्षार है, पहचान लीजिएगा ऐसे। उसके बाद बोलो LiOH, याद रखिएगा LiOH, ये भी कैसा है तो ये भी एक प्रकार का क्षार है। सोचिए बाबू। उसके बाद आपको याद रखिएगा सातवां KOH, बोले ये भी एक प्रकार का क्षार है। कोची है याद रखिएगा। एक आ जाओ आठवां, बोलो Ba, कोची OH का हॉल्ट वाइस, बोलो क्षार है। तब बाबू जिसके लास्ट में, बोलो OH सटल है, OH सटल है, OH सटा 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 है। बोलो जिसके लास्ट में अगर OH सटा रहेगा तो उसको क्षार बोलेंगे। कुछ बोलिएगा। तो बोलो NaOH को बोलते हैं हम लोग बाबू कॉस्टिक सोडा। कौन सोडा? याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक। तो बोलो इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए तब बाबू हम पिछले क्लास में आपको बता दिए थे, नहीं कि नहीं, आपको पढ़ा दिए थे अम्ल, पूरा खत्म आपको कर दिए थे, ठीक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू कौन सा पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। समझ गए आप लोग? चलिए आइए, सबसे पहला आप लिखिएगा, सबसे पहले आप सेब की बात, सेब जानते हैं सेब बाबू? आपको अगर बोला जाएगा कि बताइए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? यहाँ पे लिखना, अभी कोई लिखेंगे नहीं, समझिए आप लोग। तो बोलना है मैलिक अम्ल, मैलिक। अगर आपसे बात किया जाए, ये सुनिए, और सबसे पहले सेब की बात बता दे रहे हैं, तो जिसको दिल की बीमारी होगा, किसकी बीमारी? बीमारी कैसे होगा? आप आराम सुस्त बैठे रहिएगा, कुछ ना करिएगा, तो भी एक आराम से बैठना ही दिल का बीमारी भी हो सकता है। समझिए बाबू। और सबसे बड़ा दिल केकर होता है बाबू? कुत्ता का सबसे बड़ा दिल होता है कि ना। और ऑक्टोपस में कितना दिल पाया जाता है? याद रखिएगा, समझे। सबसे पहले बात, अगर जिसका हृदय से संबंधित, दिल से जिसको कोई बीमारी होगा तो उसको सेब खाना चाहिए। कोची खाना चाहिए। और सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन अम्ल? दूसरा बाबू टमाटर। कैसा? टमाटर बताइए सर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? अच्छा सर आप ये बताइए, यहाँ सुनिएगा, किसी को किडनी में, कहाँ किडनी में पथरी हो जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से, कैल्शियम, उसको डॉक्टर मना करेगा टमाटर खाने के लिए। बात समझे? क्योंकि इसी की वजह से पथरी होता है, ठीक बाबू। तब कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से, तो याद रखिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जिलेट। तीसरा बात किया जाए तो बाबू अंगूर। किसका? अंगूर की जहाँ खेती होता है उसको विटिकल्चर कहा जाता है। कुछ ही बोलेंगे? याद रखिएगा, अंगूर में आपसे पूछा जाएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलेंगे टार्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कौन सा अम्ल इसमें पाया जाता है? टार्टिक। अगर आपसे बात किया जाए चौथा इमली, किसमें बाबू? इमली में या अंगूर में बात किया जाए
अम्ल, कौन अम्ल? एकरो में भी होगा टार्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बाबू? याद रखिएगा, इसमें भी पाया जाएगा आपको टार्टिक अम्ल। कौन अम्ल? आइए चौथा सुनिए, चौथा अगर बात किया जाए बाबू तो आगे आपका आता है इन्हें दूध। कोची तो दूध के नाम सुने आप लोग? दूध आपको दूध दे दे या आपको दही दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए तो दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? अगर जब कोई दूध से क्वेश्चन पूछा जाए ना बाबू, अगर ऑप्शन में देखिएगा कि जेकरा में लैक्ट लगा हुआ है वही वाला आंसर हो जाएगा, समझे? जैसे सुनिएगा, बोलिएगा आप लोग, बोलो दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। कुछ से मापेंगे? अगर आपसे बात किया जाए दूध में कौन सा जीवाणु होता है, बोलो लैक्टोबैसिलस। कुछ बोलेंगे? कुछ बोलिएगा, याद रहेगा ना? याद रखना। उसके बाद दूध का पीएच मान 6.4 और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तब बोलना है हम लोग लैक्टिक। अगर बात किया जाए संतरा में, किसमें बाबू? तो सर संतरा में सा से संतरा और सा से सिट्रिक अम्ल। कौन सा? बोलिए संतरा में कौन सा अम्ल बाबू? बोलेंगे सिट्रिक अम्ल। कौन अम्ल? सिट्रिक अम्ल। उसके बाद आइए बाबू, आप सुने होंगे, इन्हें देखिए। उसके बाद आंसू, जानते हैं आंसू? आंसू में भी एक अम्ल होता है जिन्हें बोलते हैं सियालिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलेंगे? आंसू में कौन सा अम्ल होता है? सियालिक अम्ल। ये बड़े इंपॉर्टेंट है जो 8वां लिख रहे हैं, याद रखो। अमाशय। कोची? सर अमाशय को इंग्लिश में स्टोमच बोलते हैं, अमाशय या बोले पेट के पीत। पेट के, अगर सर पेट के पीत की बात करेगा ना तो इसमें भी होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद हो जाएगा। और ये 9वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बताइए सर, आप लोग सुने हो कि लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी या बोल सकता है बाबू बिच्छू के डंक। किसका डंक? सर बिच्छू के डंक। या बात किया जाए मधुमक्खी, कौन सी बात किया जाए? सभी के मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के कौन सा अम्ल होता है? तो बोलेंगे फार्मिक अम्ल। कौन सा? अरे इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखो सर, फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है कुछ ही, याद रखना। और एरे बोल, अगर ऑप्शन ही वाला नहीं दिया, फार्मिक अम्ल अगर नहीं देगा तो आपको लिखेगा वहाँ मिथनोइक अम्ल। कौन अम्ल लिखेगा? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, याद रखिएगा। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी के डंक या बिच्छू के डंक या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बोलेंगे फार्मिक अम्ल। कौन? अगर बात किया जाए सर फार्मिक अम्ल ऑप्शन में ना मिले तो मारना है मिथनोइक। और सर इसका सूत्र होता है, बोलो HCOOH। अगर ऑप्शन में यही सूत्र ना मिलेगा तो बोलो कार्बन कर ले, कार्बन हाइड्रोजन, इसलिए CH2 और ऑक्सीजन भी, बोलो यह सूत्र मिलेगा। समझ गए? अगर 10वां बहुत ज्यादा, 10वां भी इंपॉर्टेंट, बोलेगा सिरका। कुछ बोलेगा सर? तो आप बताइए सिरका का सिरका जो होता है, एरा बोलते हैं अचार की झोल। अचार हम लोग अचार लगाते हैं बाबू, तो उसका जो सिरका होता है झोल, और बोलते हैं सिरका। कुछ बोलेंगे? और सिरका में पूछेगा कौन सा अम्ल होता है तो बोलेंगे सर एसिटिक अम्ल। कुछ बोलिएगा, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? बोलिए कौन सा? याद रखो, एसिटिक अम्ल ऑप्शन में ना मिलेगा तो आपको दिया रहेगा सर एथनोइक अम्ल। कुछ दिया रहेगा? अरे कौन सा अम्ल दिया रहेगा? अगर ये ऑप्शन में ना दिया रहेगा बाबू तो आपको लिखेगा सूत्र। कुछ लिखेगा तो बोलो इसका सूत्र बोलेंगे CH3COOH। याद हो जाएगा? तो बोलिए सभी अम्ल, बोलो सेब में कौन सा आम? बोलो सेब में कौन सा आम? टमाटर में कौन सा आम? बोलिए अंगूर में कौन सा आम? दूध में कौन सा आम? संतरा में? आंसू में? अमाशय में? बोलो लाल चींटी के डंक में या सिरका में? याद हो जाएगा नहीं? उसके बाद यहाँ इतना याद रखिएगा। और आगे एक होता है मक्खन। मक्खन देखे हैं ना? मक्खन में पूछेगा, ऐसा ऐसे ना पूछता है, समझ गए? मक्खन होता है ब्यूटरिक अम्ल। कौन सा? कौन सा अम्ल पाया जाता है उसमें? याद रखना। चलिए उसके बाद अब हम लोग नीचे, पता चल रहा है बाबू? नीचे दिख रहा है ना यहाँ? तो चलिए नीचे अब आ जाइए। अब हम लोग का पढ़ना है क्षार। कुछ ही पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे सुनिएगा, क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। कुछ बोलिएगा? तो सर अम्ल था कि जो जल में घुल के H
प्लस देता है, कुछ देता है, उसको अम्ल बोलते थे। लेकिन क्षार में हम लोग बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर कुछ देगा OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैसा पदार्थ, वैसा यहाँ पे लिखेंगे वैसा पदार्थ जो कुछ बाबू जो जल में घुलकर, जल में लिखेंगे जल में घुलकर, जल में बोलो क्या देता है, तो बोलेंगे सर OH माइनस देता हूँ, OH माइनस, उसे हम लोग कोची बोलेंगे क्षार, उसे कोची बोलेंगे हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे सर ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए यहाँ पे कि बताइए क्षार का pH मान, क्षार का बोलेंगे सर कि इसका pH मान, इसका जो pH मान होता है सर वो 7 से अधिक, 7 से 8 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, 10 भी रह सकता है। ठीक, अगर आपसे बात किया जाए कि बताइए कोची बाबू और अम्ल था कि जो नीला लिटमस को लाल में चेंज करता था, ये क्या करेगा, यह लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस लाल कर देता है, नीला कर देता है। कैसा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कैसा करता है, नीला कर देता है, हो जाएगा ना। उसके बाद उसमें था कि मिथाइल ऑरेंज को लाल करता है, लेकिन इसमें क्या करेगा, यह मिथाइल ऑरेंज को, यह मिथाइल ऑरेंज को याद रखिएगा, यह मिथाइल ऑरेंज को, यह मिथाइल ऑरेंज को नीला कर देता है। कैसा, नीला, याद हो जाएगा, यस सर, हो जाएगा ना, यस सर। उसके बाद अगर बात किया जाए सर कि यह कोची बाबू यह जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, याद रखेंगे यह जल से अभिक्रिया करती है, यह जल से अभिक्रिया करती है, यह जल से अभिक्रिया करती है, लिख लेंगे इधर, यस सर। अगर बात किया जाए यह धातु से, यह धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, यह धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, लिख लेंगे धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, हो जाएगा ना बाबू, यस सर। उसके बाद आइए इधर सर, उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार, तो सर सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग क्षार के 2 प्रकार, क्षार के 2 प्रकार याद रखेंगे यहाँ की क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार और शक्ति के आधार पर, किसके आधार पर, शक्ति के आधार पर, यानी प्रबलता के आधार पर, शक्ति के और सर आप ही बताइए उसमें था प्रबल अम्ल में और था दुर्बल अम्ल, यहाँ पे हो जाएगा प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ये पहला आपका हो जाएगा सर प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, तो सर प्रबल क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ बोलेंगे इसको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और सर इसमें आप भी बताइए उसके बाद अगर बात किया जाए दुर्बल क्षार, कोची बाबू दुर्बल क्षार, तो बताइए दुर्बल क्षार को हम लोग बोलते हैं वीक बेस, कोची बोलिएगा, वीक बेस। आइए उसके बाद अब सबसे पहली बात किया जाए कि प्रबल क्षार होता क्या है ना, तो बस सर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि वैसा क्षार, कुछ बोलिएगा, उसमें था कि जल अम्ल में क्या था, ये अम्ल में था कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर बहुत काफी मात्रा में H प्लस देता है, तो यहाँ बोलेंगे सर ये काफी मात्रा में OH माइनस देता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रबल क्षार की बोलेंगे वैसा पदार्थ, कुछ बोलेंगे या बोलिए वैसा क्षार, वैसा जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर OH माइनस काफी, कुछ बाबू काफी अधिक मात्रा में, काफी अधिक मात्रा में देता हो, काफी अधिक मात्रा में देता हो, उसे हम लोग कोची बोलेंगे सर, तब बोलेंगे प्रबल क्षार, कुछ बोलिएगा, हो जाएगा, यस सर। उसके बाद अगर बात किया जाए इसकी एग्जाम्पल बहुत पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, तो याद रखिएगा LiOH सॉल्ट वाइज हो जाएगा बाबू। अगर आपसे बात किया जाए तो एक होता है KOH, एक होता है NaOH, ये सभी प्रबल क्षार है, समझ गए बाबू। याद रखिएगा लिथियम सोडियम पोटेशियम यानी जो क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु ओकरा में OH सटा देंगे तो प्रबल क्षार, कैसा याद रखो, याद रहेगा, बोलो लिथियम सोडियम और पोटेशियम यानी और सब में OH सटा देंगे तो क्षार हो जाएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, समझिए आप लोग। अगर बात किया जाए सर दुर्बल क्षार, कुछ बात किया जाए
अगर दुर्बल क्षार बात किया जाए तो परिभाषा वैसे लिखेंगे, परिभाषा तब बताइए यहाँ लिखेंगे हम लोग वैसा वैसा क्षार, वैसा क्षार जो जल में घुलकर, जल में, तो बताइए सर जो जल में घुलकर, बोलो काफी मात्रा में कि कम मात्रा में, जल में घुलकर काफी कम मात्रा में, काफी कम मात्रा में लिखेंगे, काफी कम मात्रा में, कम मात्रा में OH माइनस देता हो, OH माइनस देता हो, उससे हम लोग कुछ बोलेंगे बाबू तो दुर्बल क्षार। अब बताइए सर जितना क्षार है तीन को हटा करके उन्हें लिख दो सब, तो बताइए इसका एग्जांपल हो जाएगा, बोलो CaOH का हॉल्ट वाइस बोलना होगा एग्जांपल पहला, दूसरा बोलेंगे Mg, कुछ बोलिएगा MgOH का हॉल्ट वाइस, तीसरा बोल देंगे हम लोग सर CuOH का हॉल्ट वाइस, हो जाएगा। तो ये सभी है दुर्बल क्षार, कुछ ही है तो हम एक को पहचान लेंगे तो और सब अपने ना पहचान, यानी परवल याद है तो छोड़ा के जो बचने से सब दुर्बल होगा, पहचान लीजिएगा। अरे होगा यहाँ से हो जाएगा ना। आइए एक बार बोलो सेल में, बोलिए कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेल में कौन सा, टमाटर में कौन आम, अंगूर में कौन सा, इमली में कौन आम, दूध में कौन सा, संतरा में, उसके बाद आंसू में, अमाशय में, और चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बोलो सिरका में, हो जाएगा। उसके बाद क्षार बोलेंगे वैसा पता जो जल में घुलकर कोची देता है, कोची बोलेंगे क्षार। बोलो क्षार जो का pH मान कितना होता है, या लाल लिटमस पात्र को कोची में चेंज करता है, या मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, या जल से अभिक्रिया करती है, और करती ना है तो OH माइनस कैसे देती है, नहीं। उसके बाद यह धातु से अभिक्रिया करती है, नहीं करती है। बोलो क्षार के कितने प्रकार शक्ति के आधार पर बोलेंगे, परवल क्षार है, वैसा क्षार जो जल में घुल करके काफी अधिक मात्रा में OH माइनस देगा उसको परवल, जो काफी कम मात्रा में OH माइनस देगा उसको दुर्बल। बोलो परवल क्षार कौन कौन है, बोलो लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, बोलो पोटेशियम हाइड्रो, सोडियम हाइड्रो, और इसको कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, कुछ ही बोलेंगे। दुर्बल क्षार तो बाबू याद रखो, पहला CaOH का हॉल्ट, मतलब ये तीनों के छोड़ जो होगा सब दुर्बल क्षार हो जाएगा। अब आइए उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ से कभी आपको पूछ देगा बाबू अंतर, कुछ ही पूछ देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सर आम्ल और क्षार में, आम्ल और तो सर आम्ल तथा क्षार में अंतर, तथा क्षार में अंतर। तो बोलिए यहाँ से हम लोग ना लिख देंगे बाबू, एक तरफ बताइए, एक तरफ इधर आम्ल लिखिएगा, हो जाएगा, और एक तरफ इधर आप क्षार लिखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है ये सब, समझ गए। पहला पॉइंट लिखे हैं कि अम्ल जो होता है यह स्वाद में, यह स्वाद में कैसा होता है, बोलेंगे सर यह स्वाद में खट्टा होता है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे यह स्वाद में, यह स्वाद में, बोलो यह स्वाद में कैसा होता है, सर तीखा होता है, कैसा, यह स्वाद में कैसा होता है। उसके बाद आ जाइए दूसरा, क्या बाबू, तो बोलेंगे सर आम्ल का pH मान, आम्ल का pH मान, बोलिए सर यहाँ लिखेंगे कि इसका pH मान, इसका pH मान, बोलो कितना होता है, बोलेंगे सर 7 से कम, 7 से, लेकिन इसका दूसरा पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि इसका pH मान, इसका जो pH मान बोलो 7 से और तीसरा बोलेंगे सर कि यह जल से अभिक्रिया, यह जल से अभिक्रिया करती है, यह जल से अभिक्रिया लेकिन एकरा में तीसरा पॉइंट लिखना है, यह जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया नहीं करती है, जल से अभिक्रिया ये भी करती है, अच्छा है नहीं। तो उसके बाद तीसरा, इसमें चौथा पॉइंट लिखेंगे या धातु से, क्या लिखेंगे, या धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया करती है, और जब करती है धातु अम्ल से अभिक्रिया तो कौन सा गैस निकालती है, हाइड्रोजन। और इसमें लिखेंगे चौथा कि यह धातु से अभिक्रिया, यह धातु से अभिक्रिया करती है कि नहीं। इसमें पांचवा पॉइंट लिखेंगे यह मिथाइल ऑरेंज को, किसको बाबू, यह मिथाइल ऑरेंज,
या मिथाइल ऑरेंज को बोलिए लाल कर देता है। कैसा? कैसा कर देता है? लाल कर देता है। कैसा बाबू? इसमें पचमान लिखेंगे या मिथाइल ऑरेंज को नीला कर देता है। हो जाएगा? छठा सर, हाँ नीला लाल हो जाएगा। और एक आध पॉइंट और लिख सकते हैं आपको, अगर छठा बात किया जाए कि कोची बाबू हम नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है। कैसा? हो जाएगा। और इसमें लिख सकते हैं छठा सर कि लाल लिटमस पात्र को लाल लिटमस नीला कर देता है। कैसा? हो जाएगा। छापी जल्दी सर, ठीक है।